हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माई लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जनाब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग अपनी स्किन केयर रूटीन से, क्योंकि मैंने अपने सीरम्स वगैरह शेयर किए थे, लेकिन मुझे एक दो ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप इसकी कंप्लीट अपनी शेयरिंग करें कि आप इसको अप्लाई कैसे करती हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर करूँगी। चलें जी, सबसे पहले हम हाइलुरोनिक एसिड सीरम है ये यूज़ करते हैं। वेट मेरी स्किन है तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करूँगी 2-3 ड्रॉप्स लेके। तो बस हम इसको करेंगे जनाब टैप टैप टैप। और जो भी आप सीरम्स वगैरह अप्लाई करें, आप उसको अपनी नेक तक एटलीस्ट अप्लाई किया करें। अच्छा जी, तो हाइलुरोनिक एसिड सीरम को मैंने अप्लाई कर लिया है और 1 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया, उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया। और उसके बाद अब हम अप्लाई करते हैं जनाब अपना विटामिन सी सीरम। तो ये देखें, आप बलिया का यूज़ कर सकते हैं, लॉरियल का, कि जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो चलें इसको भी डायरेक्ट फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये रहा जी, इसको भी मैं डायरेक्ट फेस पे लूँगी। चलें जी, इसको भी अप्लाई करते हैं अच्छे से। और नेक तक जो भी आप सीरम यूज़ कर रहे हैं उसको नेक तक ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आपका खाली आपके जो है ना फेस ही ना शाइन करे और ग्लो करे। गर्दन बेचारी का भी ख्याल रखना चाहिए हमें, क्योंकि हमारी अपनी होती है। तो जनाब एंड पे आ जाता है हमारी सन क्रीम। बल्कि ना, तो ये तो यूज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं तभी यूज़ करनी है, किचन के कामों में भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पे हीट इतनी होती है तो हमारी स्किन ख़राब नहीं होनी चाहिए। चलें जी, लास्ट में हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो जनाब जो मॉर्निंग वाली हमारी स्किन केयर थी वो तो हो गई कंप्लीट। ये नहीं कि मैं दूसरे सीरम्स यूज़ नहीं करती, जो मैंने आपको दिखाए थे वो मतलब डिफरेंट डेज़ में मैं डिफरेंट सीरम्स यूज़ करती हूँ। एक दिन कोई अप्लाई किया, सेकंड डे कोई अप्लाई किया, इस तरह मिक्स में सब चलाती रहती हूँ। और चलें फिर अब करते हैं कुछ और काम। तो हमें मौसम को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है जनाब। आपको बताना तो है ना मुझे कि आज जर्मनी में क्या वेदर है, किस टाइप का है। और जी धूप है फुल टाइम और टेम्परेचर 16 है और टाइम तकरीबन 10 बज रहे हैं। ठीक है, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। और आज जनाब फ्राइडे है, माशाल्लाह सबको जुमा मुबारक। तो अब चलते हैं जी किचन में और पहले बनाते हैं ब्रेकफास्ट। मैं बनाऊंगी अपने लिए और वली के लिए। आज आहिल और इफ़ा सो रहे हैं। तो चलें बनाते हैं जी अब हम ज़रा फैंसी सा ऑमलेट। और इसमें ये सब चीज़ें चाहिएंगी। कोरिएंडर है, फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिली है और साथ में स्प्रिंग ऑनियन है। स्प्रिंग ऑनियन को भी मैंने ऐसे काट शाट के ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़र में रखा होता है, जब आपका दिल चाहे निकालें और यूज़ करें। चलें, ये रहा फ्राइंग पैन और इसमें हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, वली को इस टाइप का पसंद है, फिर वली के लिए मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ता है। ये देखें जी, ये इट्स मीन के नीचे से डन है। अब तो इसको हम साइड चेंज करते हैं। ज़रा बड़ी तमीज़ से करके दिखाती हूँ आपको। कितना मुश्किल था तौबा इसको पलटाना। सच में बताऊँ, बड़े मुश्किल से मैंने इसको टर्न किया है। अब इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ हम कट करते हैं सारा। तो ये हमारा रेडी है। अब इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ। ये रहा जी हमारा फैंसी ऑमलेट। मैंने आपसे कहा था ना कि फैंसी टाइप का ऑमलेट रेडी करते हैं। और ये मैंने इस पर चेरी टोमेटोज़ भी कुछ डेकोरेट कर दिए हैं और साथ में वली साहब के लिए केचप भी ऊपर ड्रिज़ल की है, क्योंकि वली लाइक करता है इस तरह से। तो चलिए वली को देते हैं। फिर वली के लिए मैं इतना अच्छा ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। अभी इसके लिए कुछ और भी लेके आ रही हूँ। पहले ये खाए ना, साथ में मैं और बना के लाती हूँ इसके लिए। और मुझे पता है कि कह रहा है मैं तो सोने वाला था, और अपना नाश्ता देख के मुझे कहते हैं मांगे क्या मांगती हैं मुझसे। मैंने कहा मैं मांगूंगी, फ़िक्र नहीं करो। मैं बना के लेके आई हूँ वली के लिए स्मूथी, और वली साहब ने अपना नाश्ता कर भी लिया है। देख लें ज़रा, प्लेट खाली है बिल्कुल।
तो अब आ जाती है मेरे ब्रेकफास्ट की बारी। तो अब मैं भी खाती पीती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया बनाते करते ही। और जी जनाब, मैंने आपको बताना था, एक तो जब आप ऑमलेट बनाते हैं उसमें ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक पाउडर ज़रूर डाला करें, थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, ठीक है। और साथ में ये भी बताना था आपको कि आप नाश्ते में खजूर ज़रूर खाया करें सुन्नत के मुताबिक, कि इसको नाश्ते में खाने से हमारे बॉडी के जो जर्म्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। और 2 खजूरें खाया करें। मैंने एक पहले खा ली थी इसलिए एक प्लेट में रह गई हुई है तो चलें मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं। आज फ्राइडे है, ज़ाहिर है सूरत काफ जो है फ्राइडे को ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इससे क्या होता है, इसकी 3 फजीलतें मैं आपको बता देती हूँ कि ज़िंदगी के अगले 8 दिन जो होते हैं वो अल्लाह ताला हमारे रोशन कर देता है। हमें हमारी फ़िक्र में रोशनी, हमारी सोच में रोशनी, अमल में रोशनी, हमारे घर में रोशनी, ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह ताला रोशनी पैदा कर देते हैं। दूसरी फजीलत भी मैं आपको इसकी बताती हूँ कि हमारे 10 दिन के गुनाहों को भी माफ़ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, इतनी फजीलत है इसकी। और जी तीसरी फजीलत इसकी ये है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कोई भी ऐसा पैगंबर नहीं आया जिसने दज्जाल से अपनी कौम को डराया ना हो। जो शख्स सूरतुल काफ पढ़ लेगा, दज्जाल के फितने से अल्लाह पाक उसको महफूज कर देता है। देखें जी माशाल्लाह, सूरत काफ पढ़ लेने से हमारी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, जो कि हर बात का हल कुरान पाक में है। तो क्यों नहीं हमें इसको मतलब पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अच्छी चीज़ें दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। तो मैंने सोचा कि आपको भी ज़रूर बताती हूँ कि जुमे वाले दिन सूरत काफ पढ़ लिया करें। देखें हमारे ज़िंदगी के मामलात कितने अच्छे हो जाएं, और क्या चाहिए हमें। और दुरूद शरीफ तो हमें जुमे वाले दिन जो है ना पूरा दिन पढ़ते रहना चाहिए। दुरूद शरीफ तो वैसे भी हमें उसका विर्द करते रहना चाहिए। और दूसरी बात मैंने ये भी सुनी हुई है कि फ्राइडे को कोई मतलब अब दुआएं तो हम हमेशा ही अच्छी मांगते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छी ही दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से। और इस दिन में ना मतलब एक टाइम ऐसा आता है, कबूलियत की घड़ी जिसको कहा जाता है ना, तो मतलब बस दुआएं करते रहें अल्लाह ताला से, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती की, सुकून की। और हमें क्या चाहिए, ये अगर ये हमारे पास होगा तो बस समझ लें हमारे पास सब कुछ है। तो चलें जी, ये थोड़ा सारा मैंने आपको बताना था और फिर मैं पढ़ती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। तो जनाब बड़े काम किए हैं मैंने सुबह से, और चाय नहीं पी हुई थी। समझ नहीं आ रही थी कि चक्कर क्यों वाला आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था किसी को दिए हुए वापस तो नहीं आ रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कभी किसी को चक्कर दिया ही नहीं है। भाई आप लोग बता सकते हैं जो मुझे जानते हैं ना कि मैंने कभी किसी को चक्कर नहीं दिया, लेकिन मैं मतलब आपके साथ मजाक कर रही हूँ। कि फिर ना पाकिस्तान बात हुई तो मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि सना कि तुमने चाय नहीं पी होगी जिसलिए तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ यही वजह, बस मैंने चाय नहीं पी ना। तो खैर चाय बनाई है। और आपके साथ एक और भी चीज़ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको परफ्यूम्स के जो बड़े अच्छे वाले हैं और बड़े सस्ते वाले हैं, साथ में ये भी बात है। और इनकी फ्रेगनेंस भी क्या ही बात है भाई, बड़ी अच्छी है और थोड़ी रहती भी है देर तक ना। ला रीवे है, ये वुमेन का है और DM से बाय किया हुआ है और अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी। लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। फिर भी वहाँ पे टेस्टर होते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। और मुझे ये था कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। दूसरा आपको दिखाती हूँ। सेकंड नंबर पे ये रहा जी, ये देखें, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी फ्रेगनेंस मुझे और रिफ़ा को तो बहुत पसंद है, मतलब आप समझ लें कि फेवरेट में आ जाता है ये भी ना। और इसकी प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, बहुत ही सस्ता है जनाब। ये नहीं है कि महंगा है। DM पे जाएं और आपको वहाँ से जाके ना खुद ही पता चल जाएगा। और टेस्टर से आप फिर इसको चेक कीजिएगा पहले, और फिर तसल्ली होगी तो लीजिएगा। लेकिन इसकी फ्रेगनेंस बाद में भी बहुत मज़े की आती रहती है, क्योंकि हमारे सारी चीज़ें ही बड़ी मज़े की होती हैं, इसलिए ये परफ्यूम्स भी मज़े वाले हैं। और जेंट्स में मतलब ऑल टाइम फेवरेट आप कह सकते हैं ना कि डिज़ायर हॉट, बहुत पुराना है लेकिन बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये देखने। ये तो मिलता भी नहीं है यहाँ से जी। तो यहाँ पर बन रहा है अब ज़ीरा पुलाव और साथ में ज़ीरा मटर पुलाव, बल्कि मटर देख के याद आ गया मुझे। और आलू चिकन की कटलेट्स बना रही हूँ मैं। गर्मियाँ आ नहीं रही बल्कि आ चुकी हैं, तो इसलिए लिहाजा हमारा ना कुछ हैवी खाने को दिल नहीं कर रहा। सोचा यही लाइट सारा खाना बनाते हैं बस और खाते पीते हैं। ज़ीरा फ्राई हो चुका है ऑयल में, मैंने इसमें फ्राइड ऑनियन भी डाल दिए हैं, साथ ही इसमें हम मटर डाल देते हैं। तो ये रहेगी चिकन क्यूब, ये देखें थोड़ा सा है, तो मैं इसमें कुछ और भी देखती हूँ क्या और जा सकता है मज़ीद। ये रहे जी, एक कनौर मसाला है और साथ में एक चिकन मसाला है, इन दोनों को भी डाल देते हैं हम। चलें जी, डालते हैं अब इसमें पानी।
मैंने इसमें जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर भी ऐड कर दिया है। लें जी, इसमें चावल भी डल चुके हैं और ये बस अब कुछ ही देर में ना रेडी हो जाता है। और मैं आपको यहाँ पर ना एक बात कहने वाली हूँ कि एक सिस्टर हैं, वो जर्मनी में ही रहती हैं, तो जनाब उनके हस्बैंड को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके हस्बैंड के लिए बहुत सी दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और अपने बच्चों में वो सलामत रहें, आमीन। और यहाँ के जो मामलात होते हैं वो आप इतने अकेले हैं कि बस एक दूसरे को दोनों की बहुत सख्त वाली ज़रूरत होती है। तो बस जी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन। आप सब भी आमीन कह दीजिएगा, ठीक है। कर लेती हूँ जी मैं कटलेट्स भी फ्राई। हमारा ज़ीरा मटर पुलाव है रेडी और इसको भी फ्राई करते हैं। और मैं आपको साथ में यहाँ पर एक बताऊँगी, इंस्टा के ऊपर इनका पेज है, ये कुरान पाक पढ़ाती हैं, वी ऑनलाइन कुरान पाक टीचिंग के नाम से इनका पेज है। मैं मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। जिनको अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना हो सो प्लीज़ आप इनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा ज़रूर। ये पाकिस्तान इस्लामाबाद से हैं, ठीक है जी। तो फिर आप बाकी डिटेल इनसे ले लीजिएगा सारी जी। तो ये रही हमारे खाने की आज की फ़ाइनल लुक और ये रहा गर्मियों का खाना। और अब हम इसको एंजॉय करते हैं। फिर आपसे मिलती हूँ जी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।